हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आपको आज का यह दिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका दिन बढ़िया बीते। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए त्रिकोणमिति की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.2, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों की जानकारी आपको दी जाएगी। जैसे आप लोग जानते होंगे कि साइन 30 का मान क्या होता है। हम जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। कोस 60 का मान कितना होता है? तो कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो इस प्रकार से हमें मानों की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको भूल ना जाए या आप इसको कैसे याद करें, मानों को आपको रटना नहीं है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक आज बताने जा रहा हूं त्रिकोणमितीय मानों की कि आपकी याद यदि नहीं भी है तो आप बहुत कम समय में बड़े आराम के साथ इस टेबल के मानों की टेबल को याद कर सकते हैं। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या है। जैसे कि मैंने टेबल बना रहा हूं, हमने यहां पर मानों की टेबल बनाने जा रहे हैं हम। यहां पर लिख लिया हमने 0 अंश, यहां पर लिख लिया हमने 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश और फिर 90 अंश। ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पे हमने त्रिकोणमिति रेशियो लिखे, क्रम में लिखेंगे। लेकिन साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक। इस प्रकार से हम टेबल का प्रारूप खींच लेंगे। ये आपका टेबल का प्रारूप आपके पास तैयार हो गया। अब हमें कोई भी मान याद नहीं है, सपोज कीजिए, या याद है और हम दूसरे स्टूडेंट की बोर्ड की जब परीक्षा में हम बैठे हैं और बोर्ड परीक्षा में हम किसी क्वेश्चन में हमें सपोज कीजिए कोट 60 का मान लिखना है, कोट 60 अंश का मान हमें वहां पे राइट करना है और हम भूल गए या कंफ्यूज हो गए। दूसरे स्टूडेंट की थोड़ी सी कॉपी में हमें झलक दिखाई दी कि उसने तो ये लिख रखा है और हमने जो है कोट 60 का मान जो है 1/√3 लिख रखा है, अब उसने √3 लिख रखा है। तो हम अपने ऊपर कम कॉन्फिडेंस करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन के दूर करने के लिए यदि आपको ट्रिक आती है तो अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप मात्र 2 मिनट में पूरी टेबल बना के तैयार कर सकते हैं मानों की। तो देखिए ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। मुझे आशा है आपसे कि अपने ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको ये ट्रिक अवश्य मेरी पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को अवश्य ही आप लाइक करें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। और जो भी मेरे साथी भाई लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं नए, तो वो हमारे
इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपका साइड में दिखाई दे रहा होगा तो उस पर क्लिक करें, जिससे मेरे द्वारा मैं मास्टर नरेंद्र सिंह चौहान आपके ही बीच का हूँ, आप सभी साथियों के बीच का ही हूँ। जो मुझे नहीं जानते भी हैं तो देखिए, व्यक्ति का कार्य सब जान पहचान करा देता है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि कोई आपको कमेंट्स करना है तो कमेंट्स करें, ठीक है। अब देखिए, हम टेबल पे आते हैं अपनी। तो हम इसमें जो है, हमने जो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश लिखा है, तो इसमें हम इनके ऊपर एक खाने के ऊपर हम 0 से स्टार्टिंग करेंगे, अंक को नंबर लिखते चले जाएंगे, 0 और 1, इस तरीके से 0, 1, 2, 3, इस क्रम में हम नंबर लिख देंगे, राइट करेंगे। देखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, तृतीय अंक के ऊपर मैंने इस प्रकार से अंक राइट कर दिया है और 0 से लेकर 4 तक मैंने अंक लिखे हैं। इसके बाद इसके नीचे अपोन में 4 लिख देंगे, सबके बटे में 4 लिख देंगे, ये 4 हमने लिख दिया और सब पे रूट लगा देंगे, सब पर रूट चढ़ा देंगे हम इस प्रकार से। रूट में ये संख्या हो जाएंगी हमारी। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लें। 0 से लेके आपको 4 तक लगातार अंक लिखने हैं, एक तक खाने के ऊपर, ठीक। सबके बटे में 4 करना है, तो इतनी बात तो आपकी याद रह ही सकती है। और सब पे रूट चढ़ा देना है। 0 से लेकर लगातार 4 अंक लिख रहे हैं, सबके बटे में 4 करना है और सब पे रूट चढ़ाना है। और हल करने के बाद यहाँ पे जो साइन वाले खाने हैं उसमें आपको राइट करते रहना है। जैसे 0/4 को हम हल करेंगे तो 0 आएगा और 0 का रूट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद 1/4, ये डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे हम, तो इसलिए इसका रूट ले लो। 1 का रूट तो आप सभी जानते हैं 1 आता है और 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गए। ऐसे ही इसे रूट के अंदर सोल्व करेंगे थोड़ा। 2 से 2 कैंसिल हो गया एक बार और 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, अर्थात रूट के अंदर 1/2 आ गया। और इसे सोल्व करेंगे तो 1 का रूट 1 आ जाएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का हम रूट नहीं ले पाएंगे, ये रूट में ही लिखेंगे। तो 1/√2 हो गया। 3 का रूट हम ले नहीं सकते, इसके फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन 4 के फैक्टर हो जाएंगे। 2 × 2 जोड़ा बन जाएगा और जोड़े में से एक अंक बाहर आ जाएगा, तो अर्थात 4 का रूट आ जाएगा 2। तो ये संख्या हमें प्राप्त हुई √3/2, जो हमने साइन के 60 वाले भाग में लिख दी। इसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 बार और 1 का रूट आ गया 1। तो इस प्रकार से हमें साइन के मान प्राप्त हो गए। देखिए, मेरी कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मैंने साइन के 0 अंश का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान हमने 1 प्राप्त कर लिया। अब मैं आपको दूसरी तरकीब बताने जा रहा हूं कि कोस के मान कैसे प्राप्त करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इधर से बैक साइड से हम जो है इधर मान राइट करते चले जाएंगे, जो साइन के मान प्राप्त हैं। जो साइन 90 का मान है वो cos 0 का मान हो जाएगा, अर्थात 1। उल्टी साइड से हम बैक साइड से बैक करते हुए राइट करते चले जाएंगे। √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और इसके बाद 0। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए, 1 राइट किया, ये 1 हमने राइट कर लिया, फिर √3/2 लिख लिया, फिर 1/√2 लिख लिया, फिर 1/2 लिख लिया, फिर 0 लिख लिया। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हमने पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि tan का क्या रिलेशनशिप होता है साइन और कोस में। तो हम जानते हैं सभी कि tan बराबर होता है साइन बटे कोस।
तो ये जो हमने लाइन खींच रखी साइन के नीचे, ये आप बटे की लाइन समझ ले इसको एक प्रकार से। जब आपके साइन के मान भी राइट हो गए, कोस के मान भी राइट हो गए, तो उसके बाद टेन के मान आपको राइट करने हैं। तो कैसे करेंगे, साइन बटे कोस मान ले इसे, साइन बटे कोस, बटे की लाइन मान ले इसको, तो 0/1। तो जब 0 ऊपर होता है, 0 के बटे में कुछ भी संख्या रही हो तो क्या आता है, सोल्व करके 0 आता है, तो 10 0 आ गया। फिर 1/2 के बटे हैं √3/2, तो 2 से 2 नीचे वाला का कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही 1/√2 के बटे 1/बटे में √2 है, मतलब इस यहाँ बटे की लाइन है, ये पूरा ऊपर है, ये पूरा नीचे लिखा हुआ है, तो वही अंक ऊपर है, वही भी नीचे लिखी गई है, तो इससे पूरा एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो बना जाएगा। इसके बाद √3/2 के बटे में 1/2 मानिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 अर्थात √3 आ जाएगा, क्योंकि 1 बटे में हम लिखते नहीं है किसी संख्या के, क्यों, छिपा रहता है। जिसके बटे में कुछ नहीं लिखा होता है उसके बटे में 1 लिखा रहता है, क्योंकि आप अभी जानते हैं सबका मालिक एक, जिसका कोई मालिक नहीं है उसका सबका मालिक एक होता है, तो इसका भी मालिक एक कैसे, तो √3 आ गया। 1/0 किसी भी अंक के, देखें किसी भी अंक के नीचे हम यदि 0 लिख दें, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख दें, माइनस की लिख दें, प्लस की लिख दें, एनीवन कोई भी लिख दें, लेकिन 0 बटे में हो तो उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव होती है। तो ये होता है इन्फिनेटिव मतलब अनंत, अपरिभाषित वैल्यू कहते हैं इसे, अपरिभाषित, अर्थात इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये जो है एक चिन्ह है, अंक नहीं है कोई, ठीक है, अपरिभाषित चिन्ह है कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे हमने पहले बताया था, साइन के मान लिखे गए थे, फिर कोस के लिखे गए, इसके बाद आपको tan के प्राप्त हो गए साइन बटे कोस के अकॉर्डिंग। अब आपको कोट के लिखने हैं, तो कोट जो है tan का उल्टा होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, या तो इनके मानों का उल्टा कर दो, या फिर दूसरी तरकीब ये है कि इस बैक साइड से आप लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे पहले लिखा था हमने, साइन के मान राइट हो गए थे, कोस के मान हमने बैक साइड से राइट करने स्टार्ट कर दिए थे, वैसे ही इसे राइट करना स्टार्ट कीजिए, ये इन्फिनेटिव आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, फिर 1 का नंबर है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1/√3 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सेक लिखना है, तो सेक आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, सेक जो है क्या का उल्टा होता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, कोस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कोस होता है। तो सेक के मानों प्राप्त करने के लिए सेक के मान कोस का उल्टा कर दीजिए, तो 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा, 1 का भी क्या उल्टा, सबका मालिक एक है जो, तो उसका उल्टा ही क्या करेंगे, तो वो तो वही आ जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 पर पहुंच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, अर्थात √2/√3 हो जाएगा। इसे उलट दिया हमने, पलट के लिख दिया, पलट के लिख देंगे इसको भी, √2/1, तो अभी बताया था मैंने बटे में जो 1 आया है उसे हम 1 पर राइट नहीं करते, क्योंकि ये तो सबका ही मालिक है, जितने भी हम बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ है संख्याओं के, जिन संख्याओं के, उनके सबके बटे में 1 होता है, मैं आपको बता चुका। इसी प्रकार से 1/2 को पलट दीजिए तो 2 आ जाएगा, अर्थात बटे में 1 आएगा, 1 हम लिखेंगे नहीं। और 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा देखिए इधर ध्यान दीजिए, मैं आपको राइट करके बता रहा हूं आपको, जैसे 0 है, 0 के बटे में क्या है, क्योंकि मैंने बताया जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, सबका मालिक 1 है ना, सबका मालिक कौन होता है, 1 होता है। तो इसे हम जब पलटेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, और अभी अभी मैंने बताया था 0 किसी भी नंबर के बटे में आ जाए तो उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव होती है ना, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, इन्फिनेटिव, अर्थात अनंत कहते हैं इसे, अपरिभाषित वैल्यू प्राप्त होगी। बात आती है कोसेक की। अब कोसेक के मान कैसे राइट करें, कोसेक या तो साइन के मानों का उल्टा कर ले, या दूसरी तरकीब ये है कि सेक के मान जब लिखे गए
तो इसको बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ नहीं सोचना आपको। इन्फिनेटिव, उसके बाद 2 के बाद √2 का नंबर, उसके बाद 2/√3 का नंबर, इसके बाद 1 आ जाएगा। अब जो आपकी बुक में टेबल दे रखी हो मानों की, तो उससे आप मैचिंग करके देख लीजिएगा, आपको यही मान बिल्कुल कंफर्म प्राप्त हो रहे होंगे, है ना। तो देखा, हमारे पास ना बुक है ना कुछ है, और हम बड़े आराम से, सपोज कीजिए एग्जाम टाइम में बैठे हुए हैं बच्चों, तो हमें किसी मान को यदि हम भूल जाते हैं, त्रिकोणमिति के किसी मान को, कोट के मान को भूल जाए, सेक के मान को भूल सकते हैं, तो हम इस प्रकार से मिनटों सेकंडों में हम टेबल बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आज आपको ये ट्रिक बताई है मानो कि, मुझे आशा है पूर्णतः कि आपको मेरी यह वीडियो, यह ट्रिक अवश्य पसंद आई होगी मानों के ज्ञात करने की। तो मेरे इस वीडियो को आप अवश्य ही लाइक करें, ठीक। और जो भाई लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो है सभी जितने भी बोर्ड स्टूडेंट, हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनको पूर्णतः लाभ पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को अवश्य ही, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 पे की जो एक्सरसाइज है, अगली वीडियो में आपको